हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी में हम टैप करेंगे कि वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी आपको लेके क्या है, इस रिलेशनशिप को लेके क्या है, और आप दोनों के बीच में नेक्स्ट क्या होगा, वो क्या प्लान कर रहे हैं, और आपका रिलेशनशिप आगे कैसे, अब इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आगे क्या होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर कीजिएगा। अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, देन वी हैव मून, एम्परर, एट ऑफ वांड्स। ओके, ये इंसान फायर साइन हो सकता है। आप डेफिनेटली किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है एरीज, लियो, सैज की, और आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, या आप जेमिनी हैं, या आप लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं, या फायर साइन है आप, वाटर साइन या एयर साइन। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी फायरी नज़र आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर वो फायर साइन नहीं भी हैं तो इस वक्त उनकी एनर्जी काफ़ी फायरी नज़र आ रही है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड, कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे बात करनी है, और हो सकता है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं विद द मैजिशियन है। ठीक है, आप इनके बारे में, लेट्स से आप इनको कहीं ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हो यूजुअल से ज़्यादा, मतलब पहले जैसे आप नॉर्मली इस इंसान के बारे में नहीं सोचते या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आपका अचानक इस इंसान से बात करने को दिल चाह रहा है, मैसेज करने को दिल चाह रहा है। आप हो सकता है इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, आप इनका नाम कहीं देख रहे हो, आपके साथ जो मेमोरीज इनकी शेयर थी, लेट्स से आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको इनकी याद आ रही है, या इनका कोई फेवरेट सॉन्ग आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इस इंसान का नाम आपके सामने बार बार आ रहा है, कोई और नाम ले रहा है लेकिन आप इसी इंसान का नाम लेके सामने चीज़ें आ रही हैं। मतलब यूनिवर्स आपको, जो ऊपर वाला है, वो बार बार आपको ये दिखा रहा है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड हैं इस वक्त। ठीक है, इस इंसान की ईगो यहाँ पे बीच में आ रही है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। जो इस वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको ये लग रहा है मैं क्यों अप्रोच करूँ। ठीक है, और ये चीज़ उनकी जो ईगो है ना, वो ट्रिगर कर रही है उनको कि मैं क्यों अप्रोच करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ। ठीक है, और आप भी हो सकता है एक दूसरे को अगर मिरर कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी यही है कि मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, वो भी तो कर सकती है, वो भी तो कर सकता है। तो आप दोनों की इस वक्त जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम जा रही है। जो आप सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, वो आपके बारे में बिल्कुल सेम वैसे सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ईगो को एक साइड पे रख के आपसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाह रहा है, और हो सकता है ये आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करे इंसान। फॉर एग्जांपल, आप सुनेंगे कि ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द हैं, कहीं मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, या आपके पास या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ये इंसान कर रहा है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड नहीं करें, और ये इस इंसान को और मज़ीद गुस्सा और ईगो दिला रहे हैं कि वाई यू नॉट टॉकिंग, वाई यू नॉट टॉकिंग, मतलब आप में इतना एटीट्यूड क्यों आ रहा है। और विद द मून कार्ड हो सकता है आप इस वक्त बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हो, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन, या आप लड़की हो, फीमेल। तो विद द मून आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो उनको नहीं समझ आ रही कि आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप उनको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। बट आई थिंक ये इंसान ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा विद इन द नेक्स्ट 8 या 10 डेज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इफ़ इट्स नॉट, आई कैन सी अगस्त में कुछ होने वाला है। ये इंसान ज़रूर विद द 8 ऑफ वांड्स आपसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, मिलने की भी बात कर सकता है, डायरेक्ट अप्रोच भी आपको कर सकता है कि लेट्स मीट अप, कि मुझे मिलना है और मुझे बात करनी है, लेट्स मीट अप। और आप देख सकते हो यहाँ पे विद एम्परर हर चीज़ इस इंसान के कंट्रोल में है। पहले वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, आपको नहीं बताना चाहते थे, नहीं दिखाना चाहते थे कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी ईगो बीच में आ रही थी। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग थे बीच में जो आपके पर्सन को जो है वो आपके बारे में भड़का रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, या आपको कह रहे थे कि इस इंसान पे ट्रस्ट मत करो, आप पे मतलब आपकी बात हो रही है। तो इनको लगता था कि समझ नहीं आ रही थी इनको, ठीक है, क्योंकि इनको आपके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे आपको, या उनको सही नहीं समझ आ रही थी कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है अब इस इंसान को क्लैरिटी मिल चुकी है, और जो आपके पर्सन है वो अब आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, अगर एज गैप नहीं, यहाँ पे मैच्योरिटी का डिफरेंस है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज अबाउट टू डू नेक्स्ट। ये आपको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है आपको इंतजार है। लुक एट दिस, आप देख रहे हो, पलकें झुकाए वेट कर रहे हो उस इंसान का कि ये आपको कब अप्रोच करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे। ऑन दिस इज़ दिस पर्सन, ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा एंड दे वांट टू टॉक टू यू, और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पे फिर मैसेज या कॉल नहीं होगा, एक डीप कन्वर्जेशन होगी, शायद लंबी बात हो,
और ये हो सकता है कि वो आपको मिलना चाह रहे हैं, मतलब देख के आपसे बात करना चाह रहे हैं, मिल के बातें कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन भी है इस इंसान को, लेट्स से डाउट है, कन्फ्यूजन है, और उनको लगता है कि वो आपसे बात करके, आपसे मिल के ही पता चलेगा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं इस इंसान को आपसे कि कि आपने अगर कोई पहले बात की थी इस इंसान को, या आपने बात अपने डिलीवर करने की कोशिश की, इस इंसान को समझ नहीं आई, तो ये कुछ इनके माइंड में डाउट हैं और उनको वो क्लैरिटी चाहिए, उनको अपने सवालों का जवाब चाहिए, उनको जो चीज़ें इस वक्त समझ नहीं आ रही हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं कि ये सब क्या है। या हो सकता है कि आप दोनों में जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोगों की वजह से चीज़ें जिस वजह से भी बिगड़ी, जिस इंटरफेरेंस की वजह से भी, या ईगो क्लैश हुआ, या लड़ाई हुई, या जो भी इशू था, वो जानना चाहते हैं आपका। अचानक ये भी हो सकता है इस इंसान को लग रहा है कि अचानक आपका उनको लेके रवैया क्यों चेंज हो गया है, अचानक आप उनके बारे में गलत क्यों सोचने लगे हो, आप उनके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, या आप क्यों सोच रहे हो, या आप उनसे दूर क्यों हो रहे हो, आप बात क्यों नहीं कर रहे। तो इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप क्यों नहीं उनकी तरफ कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे आपकी साइड पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेस हो, टेंशन में हो, कन्फ्यूजन में हो, आपको यहाँ पे टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल चीज़ें अब ठीक नहीं होंगी, बिगड़ गई हैं या इससे ज़्यादा बिगड़ेंगी। मुझे लग रहा है आपको अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, हील करें अपने आप को, अपने माइंड को, और अपने जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत इस वक्त आई हुई है इस इंसान को लेके, या ओवरऑल लव को लेके, ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेके, या किसी ने आपके दिमाग में ये फतूर भर दिया है तो अब वो निकल नहीं रहा, या आपके इस इंसान के बारे में कुछ बोला है, या कोई आपको, मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान जब आपके पास आएगा तो लोग अपने ओपिनियन देंगे। आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिससे भी आप मशवरा लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको अपना मशवरा देंगे। लेट्स से आपके दोस्त हैं या आपके करीबी हैं, कि किसी से भी आपको लगता है कि मुझे मशवरा लेना चाहिए, वो अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, और हो सकता है वो आपके दिमाग में वो चीज़ें डालें जो कि सही नहीं है। इस तरह से वो इंसान कर ही नहीं रहा, उस इंसान की नीयत ही नहीं है ऐसी, या वो इंसान बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। आपको मज़ीद टेंशन भी हो सकती है अगर आप किसी से मशवरा लेंगे इस इंसान के बारे में। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको इस इंसान के लिए फील हो रहा है, जो आप इस इंसान के ट्रस्ट कर सकते हो, ओपन अप हो सकते हो। जो आपके माइंड में डाउट है आप उनसे क्वेश्चन करो, वो आपको जवाब देंगे, या उनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछना चाहते हैं, आप जवाब दे दो। जो भी आप सोचते हो, जो भी फील करते हो, अगर आपको कोई टेंशन है, आपको परेशानी है, आपको कोई डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई क्लैश हुआ है, तो वो आपको क्लैरिटी मुझे लगता है देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और ये जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म होगा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को किसी ने भड़काया था, तो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इन लोगों की बातें नहीं सुननी, तो वो अपने आप को ट्रस्ट करके, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आपको अप्रोच करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें किसी तरफ नहीं जा रही हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे बात करनी है, आपको अप्रोच करना है और मिलना है शायद, और वो जानना चाहते हैं कि ये जो आप दोनों में हुआ है, नो कॉन्टैक्ट या जो भी सेपरेशन है, कन्फ्यूजन है, ये क्यों हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अगस्त में या सितंबर में होगा, ये डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेगा ये इंसान। इनको आपके साथ ये भी हो सकता है इस इंसान को ये डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे उनसे, ठीक है। और ये चीज़ इनको या डिसमिस है यहाँ पे, डिसग्रेड, इग्नोर्ड, लुक एट द अदर वे, लिविंग बिहाइंड। इस इंसान को लगता है कि आप क्यों उनकी एनर्जीज़ को, फीलिंग्स को आप डिसमिस कर रहे हो। क्लाउन, ड्रैगिंग, अपेयरेंस, शेम, ह्यूमिलेशन। या मुझे लगता है कि उनको ये भी हो सकता है कि उनको खुद ये फील हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। गेट अवे, गो ऑन अ वेकेशन, बीइंग एन एडवेंचर, रन अवे टुगेदर। या मुझे लगता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और मिल के ही चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं और बताना चाह रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में कोई ना कोई बीच में आ रहा है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ हों। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आप दूसरों की बातें सुन के आप गलत कर रहे हो, आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये इंसान ज़रूर आपको ये चीज़ बोलेगा, ठीक है। या इनको लगता है कि इन्होंने किसी और पे ट्रस्ट कर पे गलती की है। लुक एट दिस यूनियन। यस, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ यूनियन में, रिकन्सिलिएशन में आने वाले हैं और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, या उन दोबारा चीज़ें जो आप दोनों में थी वो दोबारा से वैसे चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और डाउट क्लियर होंगे। गेट रेडी। और अगर इस इंसान ने कोई मास्क पहले पहना हुआ था, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, वो आपको बताएंगे व्हाट हैपन। तो आपके दरमियान में ये जो नो कॉन्टैक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होने वाली है। गेट रेडी फॉर दिस यूनियन।